Hello everyone, today I'm going to teach you how to talk about inability. Inability means lack of ability. Lack of ability means किसी काम को करने की योग्यता आपके अंदर नहीं है. The first example is here. If I ask you, यदि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कार चला सकते हैं? Drive a car. क्या आप कार को ड्राइव कर सकते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? Yes I can. या आप फिर बोलेंगे No I cannot. तो ये है आपके अंदर. अगर आप कर पाते हैं तो वो आपकी एबिलिटी है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी इनएबिलिटी है. There are so many works that you can perform in this world. इस दुनिया में बहुत सारे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, but there are also so many works that you cannot do. इतने वर्क होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे. जैसे कि हो सकता है शायद आप लोगों को उर्दू लिखना ना आता हो, उर्दू पढ़ना ना आता हो, राइट? हो सकता है ना. तो इस तरीके की अब हम बात करने जा रहे हैं वो एक्शंस जो हम लोग नहीं कर सकते हैं. उन एक्शनों को बताने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है वो आप देखिएगा. इसमें आप एबिलिटी लगा सकते हैं, लैक ऑफ स्किल्स हो सकता है और पावर भी हो सकता है. ठीक है बेटा, कितनी ताकत नहीं है आपके अंदर कि आप उस काम को परफॉर्म कर सकें. देखिएगा हमारे पास सबसे कॉमन स्ट्रक्चर क्या है. वी हैव मोस्टली द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज हियर आई एम अनेबल टू. I am unable to. If you speak I am unable to, it means that you are not able to perform this work. In the same word, you can say I cannot do this work. This work means, suppose that I am talking about flying a kite. Fly the kite. हो सकता है आपको पतंग उड़ाना आता हो सकता है ना आता हो. The second example is here, speak English. Both cases are true here. हो सकता है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती हो और ना भी आती हो. आती है तो एबिलिटी है, नहीं आती तो इनएबिलिटी है. कुकिंग करना आता है कि आपको खाना बनाना आता है, तो हो सकता है आपको आता है और शायद नहीं भी आता. तो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है आई एम अनेबल टू. ठीक है बेटा, आई एम अनेबल टू के साथ आप कोई भी वर्ब लगा दीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि ये कार्य आप नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इसी को आप लोग अगर चाहते हैं इस तरीके से बता सकते थे. अगर पास्ट में है आई वाज अनेबल टू, पास्ट की अगर बात करेंगे तो वैसे हम लोग अभी फिलहाल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. आई वाज अनेबल टू. पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया. नंबर 1 देखिएगा. अगर मैं बोलता हूँ आई एम अनेबल टू कुक, तो इसका मतलब होगा कि मैं खाना नहीं बना पाता. सिंपली आपको ध्यान रखना है, we need an action here. We need an action here. हमें केवल यहाँ पर एक एक्शन की आवश्यकता है. अब वो एक्शन क्या हो सकता है? देखिए नंबर 2, आई एम अनेबल टू. अब आप पहले जो है 10-20 बार लिख लीजिएगा आई एम अनेबल टू. लिखने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा और यहाँ पर लगा दिया मैंने वर्ब, जैसे कि ड्राइव अ कार, कि मैं कार नहीं चला पाता. समझ आ रहा आप लोगों को? नंबर 3 देखिएगा, आई एम अनेबल टू, तो आप लगा ही देंगे. आई एम अनेबल टू तो आप लगा ही देंगे. अनेबल टू के बाद मैंने वर्ब लगा दी है राइट उर्दू, कि मैं जो है उर्दू नहीं लिख पाता हूँ. आप हो सकता है संस्कृत पढ़ना जानते हो, लेकिन मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, तो हम बोल देंगे आई एम अनेबल टू रीड, या फिर हाँ रीड आएगा, पढ़ने की बात कर रहे हैं, रीड संस्कृत. किसी भी लैंग्वेज का नाम अगर आप लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. उम्मीद आपको समझ आया होगा. इसी का एक और तरीका हमारे पास है, हम लोग इसी को बोल सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू. एक स्ट्रक्चर आपको और दे देता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू, मैं नहीं जानता हूँ कि कार्य कैसे होता है. आई डोंट हाउ टू, और हाउ टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है. ठीक है, अब आप सिंपल तरीके से बोलिएगा आई डोंट नो हाउ टू कुक, का मतलब हो जाएगा कि मुझे जो है ना खाना बनाना नहीं आता है. आप इस सेंटेंस की हिंदी बता सकते हैं मुझे. नंबर 5 देखिएगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, और नो के बाद अगर दूसरी वर्ब लगानी है तो आपको हाउ टू का उपयोग करना चाहिए. हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कि मुझे जो है कंप्यूटर चलाना नहीं आता है. तो ये भी आप देखो, कंप्यूटर चलाना आता है तो आपके अंदर स्किल्स हैं, यानी कि आपके अंदर एबिलिटी है, और अगर आप नहीं चलाना आता तो आपकी इनएबिलिटी है. तो इनएबिलिटी को बताने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है.
पहला ऑप्शन है जो कि काफी कॉमनली यूज किया जाता है, अनएबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, एंड द सेकंड वन इज आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक ये ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। और कुछ ऑप्शन है तो आप यहाँ पे कुड का प्रयोग कर सकते हैं, आई कैन नॉट, जिसको हम बोलते हैं आई कांट एंड फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, ठीक है। आप इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं, कैन नॉट, ये साथ में मिला के लिखना होता है, आई कैन नॉट, ठीक है। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा आई कैन नॉट हेल्प, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि सर आप ना ये बाइक उठा के रख दीजिए इधर, तो आपके अंदर इतनी पावर नहीं है, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप उसे उठा सकें या फिर क्वेश्चन सोल्व कर सकें। आप बोल सकते हैं, देखिएगा ऑप्शन 6 नंबर है, आई कांट, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, आई कांट सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को जो है सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आप इसमें आप लगा सकते हैं, नंबर 7 होगा, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर पास्ट में बताना है कि मैं उसकी सहायता ना कर सका, मैं उससे न रोक सका, मतलब अगर ये एबिलिटी नहीं थी या पावर नहीं थी उसे चेक कर सकूं, रोक सकूं, तो आप क्वेश्चन में बना मतलब बोल सकते हैं, आई कुडंट बोल सकते हैं, आई कुड नॉट चेक हिम, चेक मतलब रोकने के लिए भी लगाते हैं, आई कुड नॉट चेक हिम। और भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आई कुड नॉट मोटिवेट हिम, आई कुड नॉट, जिसको हम बोलते हैं couldn't, आई couldn't मोटिवेट हिम, मैं उसे जो है मोटिवेट नहीं कर सकता। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं इनेबिलिटी को बताने के लिए, जो वाक्य है वो हमने आपको बताया। पहले स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, आई एम अनएबल टू द पर्टिकुलर टास्क दैट यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, उसका आप यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर वॉज का प्रयोग होता है पास्ट में, कि वो कार्य जो आप नहीं कर पाए, इसका प्रयोग रेयरली होगा, ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। और आई डोंट नो हाउ टू बहुत यूज होता है, आपने इसे बार-बार सुना होगा, बार-बार करते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू डील विद द पीपल, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। आई कैन नॉट और हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। आई कुड नॉट के ऊपर एक वाक्य और बना के देखते हैं, आई कुड नॉट बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार न खरीद सका, मतलब आपके पास पैसा नहीं होगा, वो एबिलिटी नहीं होगी, स्किल्स नहीं होंगे कि आप उसको ना प्राप्त कर सकते हैं। आई कुड नॉट गेट द जॉब, मुझे वो जॉब ना मिली, आई कुड नॉट गेट द जॉब या गेट द जॉब, मुझे जॉब न मिली या ना मैं जॉब प्राप्त कर सका। इस तरीके से आप यूज करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अब अपनी इनेबिलिटी के बारे में समझ आ गया होगा, वो कार्य जो आप नहीं कर पाते, या आपको पता है कि कौन कौन से कार्य आप नहीं कर पाते। जैसे मैं बाइक नहीं चला पाता हूँ, आप लोग साथ कार नहीं चला पाते होंगे, आप टीचिंग नहीं कर पाते होंगे, तो अब आप सिंपली तरीके से यूज करिएगा, आई एम एबल टू टीच, मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। समझ में आप लोगों को? उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग until or unless you get confidence to speak. Thank you so much for watching this video. Goodbye and bye-bye.